आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 7.2 के प्रश्न 1। प्रश्न 1 में क्या दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो देखिए इस तरह का एक रेखाखंड है, मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है, इसमें दो बिंदु ए और बी है। हमें इन दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, एक का है -1 7, यह है -1 7 और दूसरा है 4 3, दूसरा है हमें 4 और -3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो इस बिंदु को क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। कितने अनुपात में, 2:3 में। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस बिंदु को अगर हम लोग C मान लेते हैं तो हमें C का क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। इस पॉइंट का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए इससे पहले हम लोग दूरी सूत्र का जो 7.1 एक्सरसाइज है उसको बनाए हैं। देखिए इसमें क्या लिखते थे हम लोग, x1 और x2 होता था, फिर y1 और y2 लिखते थे दूरी सूत्र से। तो आप देखिए यहाँ x1 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा 7, उसी तरह से x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा -3। अब ये जो अनुपात दिया है इसको हम लोग लिखेंगे m1 और m2। m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 3। अब हमें जब इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय होता है m1 प्लस m2, ये एक हो गया। और इसमें आता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। यह है हम लोग का क्या, विभाजन सूत्र। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब विभाजन सूत्र से हमें x और y के निर्देशांक ज्ञात करना है तो m1 कितना हो जाएगा हम लोग का 2, तो ये 2 इंटू x2 कितना हो जाएगा 4 प्लस m2 है हम लोग का 3 इंटू x1 -1, ये आ गया बाय 2 + 3, इतना हो गया। फिर आते हैं m1 y2, m1 2 है और y2 है -3, तो 2 इंटू ये आ जाएगा -3 प्लस m2 x1 यानी 3 इंटू x1 कितना है y1 आएगा, m2 y1 कितना है 7 यानी 3 इंटू 7 बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, 2 + 3। अब देखिए 2 इंटू 4 8 माइनस हो जाएगा 3 इंटू 1 3 बाय 5, 2 इंटू 3 -6, ये -3 है, प्लस 3 इंटू 7 21 बाय 5, यहाँ 5 बाय 5, यहाँ माइनस करेंगे 16 बचेगा 15 बाय 5, तो ये कटेगा तो 1 और ये कटेगा तो कितना आएगा 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना निकला 1 और 3, यानी C पॉइंट जो हम लोग माने थे वो उसका निर्देशांक कितना निकला 1 3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको पूछा है कि समत्रिभाजित, त्रिभाजित का मतलब क्या होता है। देखिए समत्रिभाजित का मतलब क्या है, जैसे अगर ये A और B पॉइंट है, इसको अगर 2 पॉइंट में हम लोग बांटेंगे, यानी 2 अगर पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो ये कितने भागों में बट रहा है, 3 भागों में। समत्रिभाजित का मतलब ये तीनों बराबर भागों में बट गया है। ये मान लेते ये एक भाग, ये भी इसका और इसका भी क्या समान है, सब एक एक करके है। समत्रिभाजित यानी सब इसमें क्या है, अनुपात क्या होंगे, समान होंगे, तो एक एक करके मान लेते हैं। और इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D मान लेते हैं। तो हमें इसका C पॉइंट का और D पॉइंट का क्या ज्ञात करने पूछा है, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। A पॉइंट जो है ये आज इसको मानते हैं, ये कितना दिया है 4 और -1, और B पॉइंट है हम लोग का कितना -2 और -3, ये पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये C पॉइंट को निकालेंगे, वही विभाजन सूत्र से C पॉइंट को निकालते हैं। तो लिखते हैं विभाजन सूत्र, इससे हमको C पॉइंट निकालना है, XY का निर्देशांक। फॉर्मूला क्या होता है विभाजन सूत्र का, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, कोमा देते हुए क्या लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2।
ये होता है विभाजन सूत्र। अब देखिए यहाँ पे x1 x2 y1 y2 m1 और m2 हमें ढूंढना है। अब देखिए कौन सा पॉइंट हम लोग याद कर रहे हैं, c के लिए इधर 1 है और इस साइड b तक कितने हैं 2, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। जब हम लोग c पॉइंट ज्ञात करेंगे तो इधर 1 भाग और इधर का कितना भाग 2 भाग, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2, यानी हम लोग का m1 होगा 1 और m2 होगा 2, 1:2 होगा। अब देखिए अब यहाँ से x1 y1 x2 y2 तो ढूंढने आता है हमें, तो m1 कितना हो जाएगा 1 इंटू x2, ये x1 y1 x2 y2, x2 कितना है -2 प्लस m2 है हम लोग का 2 इंटू x1 कितना है 4, 2 इंटू 4 बाय m1 प्लस m2 होता है, यानी 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2। फिर m1 ये आएगा 1 इंटू y2, तो ये x1 y1 x2 y2 कितना है -3 प्लस m2 है 2 और y1 कितना है -1 बाय आएगा कितना 1 + 2। अब देखिए ये आएगा -2 + 8 बाय 3 और इधर आएगा कितना -3 - 2 बाय 3, तो यहाँ पे 8 - 2 6 बाय 3 और इधर से -5/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 और ये आएगा 5/3, यानी सी का निर्देशांक कितना निकला 2 और -5/3। अब हमें उसी तरह से अब किसका निर्देशांक निकालना है डी का, तो विभाजन सूत्र से ही हम क्या निकालेंगे डी का निर्देशांक निकालना है विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से हमें डी का निर्देशांक निकालना है। तो विभाजन सूत्र को लिखना है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और ये आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये हम लोग का क्या है विभाजन सूत्र। अब देखिए जब हमें d का निर्देशांक निकालना होगा तो इस साइड कितने भाग है 2 भाग, तो अब जो m1 m2 है m1 हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1, यानी ये कितने अनुपात में बांट रहा है इधर 2 भाग यानी 2 और उस साइड 1, तो यानी 2:1 में बांट रहा है, यानी m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा कितना 1। अब यहाँ पे इसका मान बैठाते हैं, m1 है 2 इंटू x2 है, x2 कितना है ये x1 y1 x2 है -2 तो -2 हो जाएगा प्लस m2 x1 m2 का मान है 1 और x1 हम लोग का कितना है ये 4, x1 है 4 बाय m1 प्लस m2, यानी अब 2 प्लस कितना होगा 1, अब ये आएगा 2 + 1, ये तो एक आया। फिर दूसरा हमें ये वाला लिखना है, तो दूसरा यहाँ लिख देते हैं। देखिए m1 y2 m1 है हम लोग का 2, तो 2 इंटू y2 कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा -3 y2 -3 प्लस m2 x1 m2 y1 m2 कितना है 1 और y1 कितना है y1 है -1 और बाय कितना होगा 2 + 1, ये आया। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 इंटू 2 4 होगा, ये माइनस में आएगा प्लस 1 इंटू 4 4 बाय नीचे कितना होगा 3 कोमा यहाँ 2 इंटू 3 -6 और ये -1 बाय कितना होगा 3। देखिए 4 - 4 ये तो पूरा 0 बाय 3 0 हो जाएगा, -6 -1 -7/3। तो ये जो डी पॉइंट था इसका निर्देशांक कितना आया 0 -7/3। इसी तरह से हम लोग सी पॉइंट भी निकाल लिए और डी पॉइंट भी निकाल लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बड़ा है, इसको हम लिखे नहीं है, तो देखिए किताब में देख लीजिएगा और यहाँ से हम लोग समझते हैं, हम बोलते हैं क्वेश्चन को कि एक स्कूल में एक खेल का मैदान है ABCD, एक खेल का मैदान दिया हुआ है। यहाँ एक के अनुदिश यानी A से D तक इधर क्या है 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। कितना यहाँ पे 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं और इधर जो लाइन बना हुआ है 1-1 मीटर दूरी पर ये 10 लाइन बना हुआ है। इसमें देखिए जो निहारिका है वो दूसरे लाइन में जाती है, दूसरे लाइन से वो दौड़ना चालू करती है और जो AD के अनुदिश यानी AD की ओर दौड़ना चालू करती है और ये मैदान का ये जो 100 मीटर की 1-1 मीटर के दूरी में जो गमला रखा हुआ है ये 1/4 भाग दौड़ती है, यानी 100 मीटर के 1/4 भाग, तो 1/4 गुना कितना हो जाएगा 100, ये कटेगा तो कितना 25, यानी निहारिका
25 मीटर दूरी तक दौड़ती है और एक यहाँ पे हरा झंडा गाड़ देती है, यहाँ पे एक हरा झंडा गाड़ देती है। उसी तरह से प्रीत क्या करते हैं, 8वें लाइन से दौड़ना चालू करते हैं और वो 1/5 भाग दौड़ते हैं। 1/5 भाग किसके, 100 मीटर है, यानी 1-1 मीटर की दूरी पर एक एक गमला रखा हुआ है। 100 मीटर है तो वो 100 मीटर की 1/5 भाग, तो 5 कितना में, ये 20 में, यानी 20 मीटर में जाके वो क्या करती है प्रीत, एक लाल झंडा गाड़ देती है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निहारिका और जो प्रीत दोनों ने जो झंडे गाड़े हैं उसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले हमें ये दूरी ज्ञात करने बोला है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने बोला है। तो दूरी सूत्र से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए निहारिका जो निर्देशांक क्या होगा निहारिका का, ये दूरी सूत्र में ये हम लोग का क्या, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई अक्ष। अब देखिए ये दूसरा पॉइंट पे है, यानी एक्स का मान ये 2 हो जाएगा और वाई में कहाँ तक गई है 25 मीटर, यानी ये 25 हो जाएगा। और इसी तरह से इसमें प्रीत का कितना होगा 8 और ये 20, दोनों का हमें क्या मिल गया, निर्देशांक मिल गया। अब दूरी सूत्र से हम आसानी से उसको बना सकते हैं। देखिए आप दूरी निकालेंगे तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पॉइंट से x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है हम लोगों का 8 माइनस x1 है 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस 25 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 कितना होगा 6, यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 है तो यहाँ पे आएगा कितना -5, यानी -5 का होल स्क्वायर। तो ये 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस -5 का होल स्क्वायर 25, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 61, यानी √61 आया। दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा √61। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा क्या है कि अगर रेशमा को बीच में क्या करना है, झंडा गाड़ना है इन दोनों के बीच में, तो वो कौन सा निर्देशांक होगा, उस निर्देशांक को ज्ञात करना है, यानी इस मध्य बिंदु को ज्ञात करना है। ये वाला पॉइंट मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला क्या है, मध्य बिंदु हम लोग निकालते हैं। मध्य बिंदु में कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 करते हैं, फिर y1 प्लस y2 बाई 2 करते हैं। तो देखिए ये x1 है 2 और ये x2 है 8, तो ये करें हम लोग 2 प्लस 8 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। y1 प्लस y2 यानी 25 और 20 को जोड़ना है और 2 से क्या करना है भाग दे देना है। तो 25 प्लस 20 बटा कितना हो जाएगा 2। देखिए इसमें 8 और 2 10, 10/2 यहाँ जोड़ेंगे तो 45 बाई कितना आएगा 2, तो इसको काटने से आएगा 5, तो कितना आएगा 22.5। देखिए 5 नंबर लाइन पे अगर रेशमा को अगर बीच में इन दोनों के बीच में अगर झंडा को गाड़ना है तो वो 5वें लाइन पे जाना होगा उसको, और कितने दूरी में इन दोनों रेखा के बीच में, यानी 22.5, यानी दूरी कितना हो जाएगा 5वें लाइन में 22.5, यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा 22.5। और कौन सा लाइन 5वें लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बिंदुओं -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए ये एक रेखाखंड है, ये ए और बी, इसका हमें निर्देशांक दिया है, ये है -3 और 10, -3 10 और 6 और -8, 6 और -8 दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है एक बिंदु है कहीं पे, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ये इसका निर्देशांक -1 और 6 दिया हुआ है। अब इसका निर्देशांक दिया हुआ है, बोला इस रेखाखंड को किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसको m1 और m2 अनुपात में क्या करते हैं विभाजित कर रहा है। देखिए इससे पहले जो 1 नंबर 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाए उसमें हमारा m1 m2 दिया था, अनुपात दिया हुआ था, हमें क्या निकालना था इस बिंदु का निर्देशांक निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, हमें बोला है कि m1 और m2 यानी इसका किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये अनुपात निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए उसी प्रोसेस में विभाजन फॉर्मूला से हम लोग विभाजन सूत्र जो होता है उसी से बनाएंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है हमारा विभाजन सूत्र। देखिए इसका निर्देशांक निकालना है, इसका निर्देशांक तो हमें दिया हुआ है, हमें अनुपात निकालना है m1 और m2। तो ये पॉइंट है हम लोगों का -1 और 6,
तो विभाजन सूत्र जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, फिर ये m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। आप देखिए ये तो अनुपात दिया हुआ है -1 और 6, यहाँ पे m1 वैसे रहेगा और m2 भी वैसे रहेगा क्योंकि हमें m1 और m2 का मान निकालना है। यहाँ से हम लोग x1, ये x1 हो जाएगा, ये होगा हम लोग का क्या y1, फिर ये x2 और ये हो जाएगा y2, इसका मान बैठाएंगे। देखिए m1 तो m1 को m1 रखेंगे इंटू x2, x2 है 6 प्लस m2 इंटू x1, x1 है -3, इतना हो गया बाय m1 प्लस m2, बाय m1 प्लस m2। फिर क्या आता है m1 इंटू y2, y2 का मान है -8 प्लस m2 y1, y1 का मान है कितना 10 इंटू 10 बाय m1 प्लस m2, ये इतना रहेगा। अब देखिए ये जो -1 है ये इसके बराबर होगा और ये 6 जो है ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये पहला वाला x का निर्देशांक होता है और दूसरा वाला y का, तो x का -1 दिया हुआ है, y में हम लोग का कितना है 6, तो दोनों में से किसी को बराबर लिखेंगे तो -1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू -3 बाय m1 प्लस m2, इसको लिखने से भी होता है। तो 6 बराबर क्या लिखते हैं, 6 बराबर ये वाला भाग को लिखते, तो इसी में बनाते हैं। देखिए -1 इंटू ये भाग में इधर लाएंगे तो इंटू में आ जाएगा m1 प्लस m2 बराबर, इसको गुना कीजिए 6m1 माइनस हो जाएगा 3m2, जब -1 दोनों तरफ गुना हो जाएगा दोनों के साथ तो ये -m1 और -m2 आएगा, तो यहाँ 6m1 -3m2। अब m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ लेके जाएंगे तो ये -m1, ये माइनस आएगा 6m1 बराबर ये -3m2, ये माइनस जाएगा इधर तो प्लस m2। अब देखिए -7m1 इज इक्वल टू -2m2, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ m1 को रखते हैं, 7 को यहाँ से हटा देंगे और इधर m2 को लेके आते हैं, 2 को रखते हैं, तो m2 आएगा तो ये भाग में आएगा और इधर 2 बाई कितना होगा 7, तो हम लोग का कितना आया m1 बाई m2 बराबर 2/7, यानी m1 अनुपात m2 बराबर कितना आया 2:7। तो किस अनुपात में बांट रहा है ये 2:7 के, यानी m1 आ जाएगा 2 और m2 आ जाएगा कितना 7, 2:7 में इसको क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है।